Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now for half wave rectified alternating quantity. तो जैसे अभी हमने फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करी थी, आरएमएस वैल्यू फाइंड करी थी, फॉर्म फैक्टर एंड पी फैक्टर फाइंड किया था. तो ये चार पैरामीटर्स हम यहाँ पे भी फाइंड करेंगे फॉर हाफ वेव. ठीक है. हाफ वेव रेक्टिफाइड का मतलब क्या है? हम एक रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. ये एक सर्किट होता है जिसमें डायोड्स का अरेंजमेंट होता है और इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक, कि हमें आउटपुट में सिर्फ हाफ वेव मिलेगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक अगर कंप्लीट साइकिल ये हम कंसिडर करते हैं जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ही है, नेगेटिव हाफ साइकिल ही है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम कोई सी भी एक साइकिल को हम सप्रेस कर सकते हैं. सो लेट्स से मैं यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल को सप्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे वेवफॉर्म कैसी मिलेगी? अब कुछ इस तरह से मिलेगी. ठीक, एक कंप्लीट साइकिल में मैं देखूँगा तो केवल मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है. अब मैं इस बेसिस पर अपनी एनालिसिस करूँगा. तो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज. So as you know, the instantaneous value for sinusoidal current is I equals to Im sin omega t. Considering the one complete cycle, अब एक complete cycle के लिए हम average value कैसे निकालते हैं? Area of complete cycle divided by 2 pi, which is equals to 1 upon 2 pi integrate 0 से 2 pi I d omega t. ठीक, अब 0 से 2 pi में आप चेक करो तो आपको वेवफॉर्म सिर्फ 0 से पाई में मिल रही है, पाई से 2 pi में 0 है. तो आई कैन राइट 1 अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रेट 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेट पाई से 2 पाई 0 डी ओमेगा टी. ओके, नाउ दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. सॉल्विंग दिस वी गेट आई एम अपॉन 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से पाई. दिस विल इक्वल्स टू माइनस आई एम अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट माइनस 1. दिस इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई इक्वल्स टू 0.318 आई एम. देयरफॉर आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.318 आई एम. सिमिलरली ई एवरेज इक्वल्स टू 0.318 ई एम. नाउ आर एम एस वैल्यू फॉर साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज. सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता है हमें साइनोसॉइडल करंट की, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी. आर एम एस कैसे फाइंड करते हैं? आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई. दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी. दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई, आई की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा आई एम साइन ओमेगा टी. सो वी गेट आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रेट 0 से पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस 0. पाई से 2 पाई क्या है फंक्शन? 0 है. दिस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट 0 से पाई. अब फंक्शन अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ. सो 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. सो दिस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेट 0 से पाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी. दिस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2. लिमिट क्या होगी? 0 से पाई. सो दिस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई. लिमिट्स पुट करेंगे तो वी गेट इंटू पाई माइनस 0. दिस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4. ये है आई आर एम एस स्क्वायर का एक्सप्रेशन. देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2. सिमिलरली ई आर एम एस इक्वल्स टू ई एम अपॉन 2. Now how to find form factor? You remember the trick? So form factor Kf equals to ERMS upon E average equals to EM by 2 divided by EM by pi. This equals to pi by 2. This is equals to 1.57.
Now peak factor Kp is equals to m upon r. Therefore Emax upon ERMS. This equals to Em upon Em by 2. This equals to 2. So these are the values of 4 parameters for half wave rectified current or voltage. Now you can see here that हाफ वेव के लिए वैल्यूज़ अलग आ रही हैं. फुल वेव में क्या थी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 और पीक फैक्टर 1.414. ओके. नाउ फॉर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, फर्स्ट थिंग शुड बी नोटेड कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म एक नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, यानी कि इसमें कोई साइन कर्व नहीं होगा. इसका जो प्लॉटिंग होता है आप देख रहे हो ट्रायंगल शेप में होगा. इसमें ये ओरिजिन होगा हाफ साइकिल पर पाई, फुल साइकिल पर 2 पाई. इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा या ओमेगा टी से. जो इसका फंक्शन होगा वो थीटा या ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में होता है. एंड यू कैन सी जब थीटा इक्वल्स टू पाई है तो करंट की वैल्यू आई मैक्स है. ठीक. सो स्टार्टिंग द एनालिसिस, लेट्स अज्यूम दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई मैक्स एम्पियर्स. नाउ द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी रिटन एज स्मॉल आई इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन पाई इंटू थीटा, वेयर थीटा इज 0 टू पाई. ठीक है. क्यों लिमिट ली हमने 0 से पाई? क्योंकि जब थीटा इक्वल्स टू पाई होता है तो आई की वैल्यू आई मैक्स होगी, उसके बाद फिर रिड्यूस होगी. तो इसलिए हम जो फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं जो थीटा की लिमिट होती है उसमें वो 0 से पाई होगी. नाउ कंसिडरिंग दिस हाफ साइकिल व्हाट वी हैव एवरेज करंट. एवरेज करंट कैसे फाइंड करते हैं? 1 अपॉन पाई इंटीग्रेट 0 से पाई आई डी थीटा. This equals to 1 upon pi integrate 0 से pi I max upon pi into theta d theta. This equals to I max upon pi square 0 से pi theta d theta. This equals to I max upon pi square theta का इंटीग्रेट किया तो theta square upon 2 लिमिट लगाई 0 से pi. So this equals to I max upon pi square into pi square upon 2. pi square से pi square कैंसिल होगा. This equals to I max upon 2. Therefore, I average equals to I max upon 2. Now determining the RMS value. So I RMS square equals to 1 upon pi integrate 0 से pi I square d theta. This equals to 1 upon pi integrate 0 से pi. I की एक्सप्रेशन क्या है? I max upon pi into theta इसका होल स्क्वायर d theta. This equals to 1 upon pi into I max स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटीग्रेट 0 से पाई थीटा स्क्वायर डी थीटा. सो दिस इक्वल्स टू आई मैक्स स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब इंटीग्रेट करने के बाद थीटा क्यूब अपॉन 3 लिमिट लगेगी 0 से पाई. दिस इक्वल्स टू आई मैक्स स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब अपॉन 3 एंड फाइनली वी गेट आई मैक्स स्क्वायर अपॉन 3. और ये एक्सप्रेशन किसकी? आई आर एम एस स्क्वायर की. देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल्स टू I max upon root 3. Now form factor is given as Kf equals to E RMS upon E average. This equals to Em by root 3 upon Em by 2 equals to 1.155. Similarly for peak factor Kp equals to E max upon E RMS. This equals to Em by root 3. This equals to 1.732. Alright. Okay, finally now this is the recap of average value, RMS value, form factor and peak factor for 3 different waves: sinusoidal full wave, sinusoidal half wave and triangular wave. Okay, और इन फॉर्मूलेज में से आपको एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यूज़ याद होनी चाहिए हर वेव के लिए. Okay, so for sinusoidal full wave E average equals to 2Em upon pi and E RMS equals to Em upon root 2. For sinusoidal half wave, E average equals to Em upon pi and E RMS equals to Em upon 2. For triangular wave, E average equals to E max by 2 and E RMS equals to E max upon root 3. Okay, similar formulas will be applicable to currents also. और जब आपको average value और RMS value पता है, you can find form factor and peak factor. Let's do some numericals. First question is an alternating voltage E equals to 200 sin 314t is supplied to a device which offers an ohmic resistance of 20 ohm to the flow of current in one direction while preventing the flow of current in opposite direction. Okay, here sinusoidal voltage is given E equals to
200 साइन 314t और उसको सप्लाई किया जा रहा है एक डिवाइस में जो ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 20 ओम का। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। थर्ड थिंग इज़ दैट एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रिवेंट हो रहा है। दैट मीन्स इट्स द केस ऑफ साइनोसॉइडल हाफ वेव. Okay, now what we need to calculate RMS value, average value and form factor for the current over one cycle. We know that for sinusoidal half wave we have IRMS equals to Im by 2, I average equals to Im by pi and Kf equals to IRMS upon I average. So from the question we have instantaneous value of voltage applied is E equals to 200 sin 314t. And we know the general expression for instantaneous value of voltage, which is E equals to Em sin omega t. By comparing, we have Em equals to 200 volts and omega equals to 314. And from the question, we know the value of resistance, which is 20 ohm. Now Ohm's law apply कर सकते हैं V equals to IR से, so we get Im, which is equals to Em upon R equals to 200 upon 20 equals to 10 ampere. And we have the formula of IRMS equals to Im upon 2 equals to 10 by 2 equals to 5 ampere. Similarly for I average, it is Im upon pi equals to 10 upon pi equals to 3.18 ampere. Finally form factor equals to IRMS upon I average equals to 5 upon 3.18 equals to 1.57. Okay. Next question is a voltage Vt equals to 220 root 2 sin 100t is applied to the circuit shown. Okay, what is the RMS value of current through the resistor R of 100 ohm? अब आप सर्किट में देखो वोल्टेज सोर्स है, डायोड है और एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर की वैल्यू 100 ओम दी हुई है, वोल्टेज की एक्सप्रेशन दी हुई है 220 रूट 2 साइन 100t, दैट मीन्स साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। अब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। एंड यू नो डैट डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, तो डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। सो दिस केस इज ऑल्सो द साइनोसॉइडल हाफ वेव। और फाइंड क्या करना है हमें, RMS वैल्यू। तो यू नो डैट RMS की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Im अपॉन 2। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव Vt इक्वल्स टू 220 रूट 2 साइन 100t. बाय कंपेयरिंग विद द जनरल एक्सप्रेशन Vm इक्वल्स टू 220 रूट 2 volts and R is given 100 ohm, so we can find Im equals to Vm upon R equals to 220 root 2 upon 100 equals to 3.11 ampere. Therefore IRMS equals to Im upon 2 equals to 3.11 upon 2 equals to 1.55 amperes. Okay. Next question is find the average and effective values of voltage for साइनोसॉइडल वेवफॉर्म एज शोन इन द फिगर। अब फिगर में देखो आप इस तरह की वेवफॉर्म गिवन है हमें। अब इसका हमें एवरेज एंड RMS वैल्यू फाइंड करना है। तो सी इन दिस फिगर ओमेगा टी की जगह थीटा दिया हुआ है, ठीक, एंड वी मैक्स की वैल्यू 100 वोल्ट्स दी हुई है। सो आई कैन राइट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज़ V इक्वल्स टू 100 साइन थीटा। नाउ आई कैन फाइंड V एवरेज एंड यू नो द जनरल फार्मूला फॉर finding the average value, which is 1 upon t integrate 0 से t ft dt and the value of t here is 2 pi. एक कंप्लीट साइकिल के लिए चेक करें तो 2 pi रहेगा। सो V एवरेज इक्वल्स टू 1 upon 2 pi इंटीग्रेट 0 से 2 pi V d थीटा इक्वल्स टू 1 upon 2 pi इंटीग्रेट। नाउ मुझे यहाँ पे फंक्शन देखना है, जो V इक्वल्स टू 100 साइन थीटा है वो किस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे पाई बाई 4 से पाई की रेंज में तो ये कर्व दिख रहा है मुझे। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए कर्व 0 है, डैट मीन्स 0 से पाई बाई 4 में कोई कर्व नहीं है तो फंक्शन 0 है। पाई से 2 पाई की रेंज में फंक्शन 0 है, तो इसलिए एक्सप्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 0 डी थीटा प्लस पाई बाई 4 से पाई 100 साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई 0 डी थीटा। दिस इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेट पाई बाई 4 से पाई साइन थीटा डी थीटा। सॉल्विंग दिस वी गेट 50 अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है, पाई बाई 4 से पाई।
this equals to minus 50 upon pi into minus 1 minus 0.707 equals to minus 50 upon pi into minus 1.707. This equals to 27.17 volts. Now we need to calculate the RMS value. General formula for calculating RMS value is 1 upon t integrate 0 से t f square t dt. Okay, so VRMS square equals to 1 upon 2 pi 0 से 2 pi v square d theta equals to 1 upon 2 pi integrate 0 से pi by 4 0 d theta plus integrate pi by 4 से pi 100 sin theta का होल स्क्वायर d theta plus integrate pi से 2 pi 0 d theta. This equals to 1 upon 2 pi integrate pi by 4 से pi 100 square sin square theta d theta. मैंने this equals to 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000. So 10,000 upon 2 pi integrate pi by 4 से pi sin square theta रह जाएगा, तो उसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. So half into 2 sin square theta d theta. This equals to 10,000 upon 4 pi integrate pi by 4 से pi and 2 sin square theta को I can write 1 minus cos 2 theta d theta equals to 2500 upon pi and in bracket integration solve करेंगे तो we get theta minus sin 2 theta upon 2 limit pi by 4 to pi and this equals to 2500 upon pi in bracket theta equals to pi रखा पहले तो pi minus 0 minus now pi by 4 की लिमिट रखी तो pi by 4 minus 1 by 2 and solving this expression we get 2273. So this is the value of VRMS square. Therefore VRMS equals to under root 2273. This equals to 47.67 volts. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.